Hello everyone. Today I am going to explain the poem The Ant and the Cricket. A fable is a story, often with animals as characters that conveys a moral. एक जो फेबल होती है वो एक स्टोरी होती है जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और वो एक मोरल देती है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये जो पोएम है एंट और क्रिकेट की, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, जो कि 4-legged वाले क्रिकेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 2-legged के लिए. मतलब यहाँ पे जो 2-legged वर्ड है ये एक सिम्बोलिकल वर्ड है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. आमतौर पे आप सभी ने 2 legs वाला क्रिकेट देखा होगा. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Silly means foolish, मूर्ख. आप सभी ने एक ऐसा यंग छोटा और मूर्ख क्रिकेट देखा होगा. एक्स्टम्ड होता है हैबिचुअल, जिसको गाने की आदत होती है. थ्रू द वोम, जो कि गर्मी के दिनों में सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, समर और जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें जब धूप निकलती है तो वो हमेशा गाता रहता है, उसको गाने की हैबिट होती है. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. और वो फिर कंप्लेन करनी स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसे लगता है कि उसका जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली हो गया है. एंड विंटर वॉज कम, जैसे ही विंटर आती है तो उसका जो खाने पीने का सारा सामान है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है. नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और जो ग्राउंड है वो पूरा स्नो से कवर्ड हो जाता है, बर्फ़ से कवर्ड हो जाता है, और उसको क्रम्ब मीन पीस, टुकड़ा, उसको एक टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं मिलता. नोट अ फ्लावर कुड ही सी नोट अ लीफ ऑन अ ट्री. उसको कोई फूल भी दिखाई नहीं देता था और दूर दूर तक किसी पेड़ पर उसको कोई पत्ती भी दिखाई नहीं देती थी. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. वो जो क्रिकेट है वो अपने आप से ही कहता है कि अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड. बोल्ड का मीनिंग यहाँ पे मजबूर है, और लास्ट में स्टारवेशन मीन्स भूख, फेमिन मीन्स अकाल. जो अकाल है, अकाल उसके लिए क्यों है, वैसे अकाल नहीं है बट उसके लिए खाने पीने के लिए सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं तो उसको ये लगता है कि जैसे अकाल पड़ गया है. तो जो भूख है और जो अकाल है उसको, जो खाने की लिमिटेशन है, जो शॉर्टेज है, वो उसको मजबूर कर देती है. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट. ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग मीन्स टपक रहा है, ठंगीला हो गया और वो टपक रहा है और उसकी जो बॉडी है वो ठंड से काँप रही है. अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट. माइजरली होता है कंजूस, और वो एक कंजूस एंट के पास जाता है. एंट होता है चींटी, चींटी के पास जाता है. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. ये देखने के लिए शायद वो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ दे दे. ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, हो सकता है कि वो रेन से बचने के लिए उसको कुछ रहने की जगह दे दे. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल होता है मुट्ठी भर या फिर मुट्ठी भर, उसको ग्रेन मीन्स अनाज दे सकती है. ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपेट टुमोरो. वो चाहता है कि सिर्फ एक दिन के लिए उसको बोरो दे दे, वो उधार दे दे, आने वाले टाइम में इसको वो वापस कर देगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. स्टारवेशन मीन्स भूख, सोरो मीन्स तकलीफ, दुख. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो दुख और तकलीफ से ज़रूर मर जाएगा. सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. जो एंट होता है बड़ी चतुराई से क्रिकेट को कहता है कि मैं तो आपका सर्वेंट हूँ और मैं आपका फ्रेंड भी हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो वी एंट्स नेवर लैंड. लेकिन हम जो एंट्स होते हैं ना तो किसी को बोरो देते हैं और ना ही कभी किसी से उधार लेते हैं, ना उधार देते हैं ना उधार लेते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाई वैन द वेदर वॉज वॉर्म. लेकिन वो कहती है कि डियर क्रिकेट, हे प्यारे क्रिकेट, मुझे बताओ जब जो वेदर था बहुत अच्छा था, वॉर्म था, क्या आपने कुछ भी बचा के नहीं रखा. क्वोथ द क्रिकेट नोट आई.
कोथ में सैड, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें सैड को कोथ कहते थे। तो जो क्रिकेट था उसने रिप्लाई किया, नहीं मैंने कुछ नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। वो कहता है कि उस टाइम तो मेरा दिल इतना हल्का फुल्का मस्त रहता था कि मैं सारा दिन और रात गाता फिरता घूमता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मीन खुशनुमा, क्योंकि पूरी की पूरी जो नेचर थी, धरती थी, वो इतनी खुश मिजाज दिखाई देती थी कि मैं पूरा टाइम गाता रहता था। यू सेंग सर यू से, वो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। अब वो जो चींटी है वो कहती है कि सर आप जाइए गाइए और डांस कीजिए और डांस करके विंटर को भगा दीजिए। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और लास्ट में जो क्रिकेट था उसने जल्दी से अपना विकेट उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और इस तरह दरवाजे के बाहर जो पुअर क्रिकेट था, बेचारा क्रिकेट था, वो खड़ा हुआ था, उसकी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फोक्स कॉल दिस अ फेबल आई विल वॉन्ट इट ट्रू। जो पोएट कहता है, फोक मीन्स लोग, लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है, एक एनिमल स्टोरी है। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, मैं भी इसे सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। जो पोएट है वो कहता है कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें भी होती हैं, 4 legs भी होते हैं और कुछ 2 legs भी होते हैं। ये जो 2 legs है ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ। आमतौर पर कुछ जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर की कोई केयर नहीं करते और फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं करते। तो इसमें यही मोरल है कि सभी को कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए, सो दैट फ्यूचर में आने वाले टाइम में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये आपकी पोएम थी। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन आंसर। हैव अ नाइस डे।